दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि देश की जनता जिन सवालों के जवाब देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी से जानना चाहती है, उनकी जुबान से सुनना चाहती है, मोदी जी उन सवालों को लगातार टाल रहे हैं और जिन बातों का जनता से सीधे सवाल नहीं है उन पर खूब ठहाके लगा कर बात करते हैं। दोस्तों, जैसे कि SIR का मामला है, ये बहुत दिनों से चल रहा है और इसके चलते कई सवाल लोकतंत्र पर खड़े हो गए हैं। लोकतंत्र कैसे बचेगा SIR के चलते, ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मोदी जी इस मुद्दे पर अपनी जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं। एक और मुद्दा बड़ा देश में चल रहा है, देश की जनता के बीच तैर रहा है, वो ये है कि मोदी जी आप जो रुपए की गिरावट को सरदार मनमोहन सिंह जी की उम्र से तोलते थे या मजाक उड़ाते थे कि किस तरीके से कितनी तेजी से रुपया गिर रहा है और डॉलर चढ़ रहा है, उनके बयान जग जाहिर है। हम उनकी वो क्लिप भी दिखाएंगे कि वो किस तरीके से रुपए की कीमत, डॉलर की कीमत बढ़ने और रुपए की कीमत गिरने पर मनमोहन सिंह जी का मजाक उड़ाया करते। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। लेकिन दोस्तों, जब 1912-13 में 60 रुपए के आसपास डॉलर हुआ करता था, तब वो मजाक करते थे, लेकिन आज 90 रुपए पर डॉलर पहुंच गया है और अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि ये जल्दी ही सैकड़ा पार कर लेगा, यानी 100 रुपए को भी पार कर जाएगा। लेकिन इस मुद्दे पर मोदी जी एक भी शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो उनके और भी साथी थे और भी भाजपा के नेता थे, रुपए की लगातार तेजी से गिरती कीमत पर भाजपा सरकार में न प्रधानमंत्री और न ही सरकार का कोई बड़ा नेता, न वित्त मंत्री कोई जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं है। एक बात और उन्होंने हाल ही में कही है कि इतना सुहाना मौसम है, मौसम का आनंद लीजिए। अरे भाई, दिल्ली NCR में इतनी जहरीली हवा है, इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है जो 50-60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो 600, 700, 800, 900 तक AQI पहुंच गया है। लोग बीमार हो रहे हैं, डॉक्टरों के यहाँ लाइनें लगी हुई हैं, अस्पतालों में लाइनें लगी हुई हैं, लोगों को अस्थमा हो रहा है, खांसी, जुकाम, गला खराब आम बात हो गई है। और डॉक्टरों का कहना है कि यदि आप अपना जीवन बचाना चाहते हो तो हर कीमत पर घाटा खाकर भी दिल्ली NCR के लोग या दिल्ली के लोग दिल्ली को छोड़ दें, वरना उन्हें जीवन के 15-20 साल पहले ही मौत को गले लगाना होगा। इतने हालात दिल्ली NCR के खराब हैं। लेकिन डॉक्टरों की इस चेतावनी का, वैज्ञानिकों की इस चेतावनी का मोदी जी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है और वो बेहतरीन मौसम के आनंद लेने की बात लोगों को समझा रहे हैं। मोदी जी ये नहीं समझते
कि आप तो हर कमरे में, हर रूम में एयर प्यूरीफायर लगवा लोगे, या गिने चुने लोग एयर प्यूरीफायर लगा के किसी हद तक पॉल्यूशन या जहरीली हवा के दंश से कुछ हद तक बच जाएंगे। लेकिन दिल्ली एनसीआर में रहने वाले करोड़ों आमजनों का क्या होगा, मजदूरों का क्या होगा, मध्यम वर्ग का क्या होगा? मध्यम वर्ग के लोग 15-15, 20-20, 30-30 हज़ार का प्यूरीफायर एक कमरे में नहीं लगा सकते, या जितने कमरे उनके मकान में उनमें सबके लिए वो नहीं खरीद सकते। एक तो वो बिजली भी खींचता है और 15-20 हज़ार का अच्छा प्यूरीफायर आता है। तो मोदी जी, आप इन सवालों के जवाब दीजिए। देश की जनता आपसे इन सवालों के जवाब जानना चाहती है। प्लीज़ प्लीज़ इन सवालों के जवाब दीजिए और आपको देने चाहिए। धन्यवाद।